ये बहुत सारे पत्थर हमारे पास मौजूद हैं। इन पत्थरों में एक पत्थर वो भी है जो खान साहब के अंगूठी पर हुआ करता था। वो पत्थर कहाँ गया, वो अंगूठी कहाँ गई, उस अंगूठी का खान साहब की सियासत में क्या अमल दखल था, उनकी ज़िंदगी में क्या अमल दखल था। इस पत्थर का मिजाज ये है, इसकी खासियत ये है कि आपके अंदर से गुस्से को ख़त्म करता है, आपकी तबीयत के अंदर एक नरमी, एक तहम्मुल मिजाजी, एक ठहराव पैदा करता है। ये खान साहब पहना करते थे अपने सीधे हाथ की सुंगली में। मुमकिन तो यही है कि इस पत्थर के असरात भी होंगे, लेकिन वह अल्लाह बेहतर जानता है कि वो पत्थर कहाँ गया। लेकिन जो हालात गुजर रहे हैं उन पे, इन हालात पे कोई भी जो नॉर्मल इंसान है, आप जैसा हो भी, तो वो भी एग्रेसिव हो ही जाता है। वॉइस ऑफ नेशन में खुशामदीद। मैं हूं इमरान अली खान। डॉक्टर फरूख शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पत्थरों के हवाले से बड़ी रिसर्च की हुई है इन्होंने। खान साहब के हाथ में एक अंगूठी थी, अंगूठी के ऊपर एक बड़ा कीमती पत्थर था। कहा जाता है कि खान साहब की सियासत में उस पत्थर का बड़ा अमल दखल था। खान साहब के हाथ से वो पत्थर वाली अंगूठी भी गायब हो गई है। खान साहब के हाथ में एक तस्बीह होती थी, अक्सर हम देखते थे कि वो तस्बीह के दाने फेरते रहते थे। वो तस्बीह और पत्थर कहाँ गायब हो गए। एक एंकर ने इस हवाले से खबर ब्रेक की। डॉक्टर फरूख शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये बहुत सारे पत्थर हमारे पास मौजूद हैं। इन पत्थरों में एक पत्थर वो भी है जो खान साहब के अंगूठी पर हुआ करता था। वो पत्थर कहाँ गया, वो अंगूठी कहाँ गई, उस अंगूठी का खान साहब की सियासत में क्या अमल दखल था, उनकी ज़िंदगी में क्या अमल दखल था। डॉक्टर साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। डॉक्टर साहब, बड़े पत्थर रखे हुए हैं, हीरे भी पड़े हैं, मुख्तलिफ पत्थर भी पड़े हैं। इन पत्थरों का इंसान की ज़िंदगी से क्या ताल्लुक है? और वो खान साहब की उंगली में एक पत्थर होता था जिसे वो घुमाते रहते थे, लोगों को दिखाते रहते थे, एक तस्बीह होती थी, ये गायब हो गए। क्या वजूहात हो सकती हैं? देखें, बहैसियत मुसलमान मैं आपको पहले हवाला दे देता हूँ कि इनमें से कुछ पत्थर है जिनका कुरान पाक में भी जिक्र है, ठीक है। और ये याकूत है, इसका सूरह रहमान में जिक्र है। ये मरजान का सूरह रहमान में जिक्र है। ये सुचा मोती है, इसको अरबी में लूलू कहते हैं। ये मेरे पास जो तस्वीर है ये भी सुचे मोती की है, इसका भी कुरान पाक में जिक्र है लूलू के नाम से, ठीक है। तो ये पत्थर जो है एक अपने अंदर एक खासियत रखते हैं, ख्वास रखते हैं। जो कोई इंसान इनको पहनता है उसकी दिलो दिमाग पे, उसकी ज़िंदगी पे इन पत्थरों का एक बड़ा एक ख़ास किस्म का अमल दखल है। और बाकायदा अब तो साइंस ने ये रिसर्च भी की है कि इन पत्थरों में से एक ख़ास किस्म की रेज निकलती हैं, ख़ास किस्म की शुआएँ निकलती हैं जो आपके सोच पे, आपके दिमाग पे, आपकी ज़िंदगी पे, आपके हालातों वाक़यात पे बड़ा मुस्बत और मनफी हर तरह का असर डालती हैं। वो डिपेंड करता है कि मनफी असर क्यों आ रहा है, वो चीज़ें देखनी पड़ती हैं। और ज़्यादातर तो अल्हम्दुलिल्लाह मुस्बत असरात ही होते हैं। जहाँ तक आपने बात की दूसरे सवाल में खान साहब के हवाले से, खान साहब जो पत्थर पहनते थे वो ये पत्थर है। ये इसका नाम इंग्लिश में है जैस्पर, उर्दू में इसको कहते हैं संगे यशब। अब हाथ अपना इधर करें आप। ये दूसरा पत्थर है सुलेमानी हकीक। बताएं कैसा लग रहा है? ये बर्फ़ की तरह ठंडा है, ठीक है। और ये भी इंतहाई ठंडा है। हाँ, दोनों में फ़र्क महसूस हुआ आपको? ये ज़्यादा ठंडा है, ये ज़्यादा ठंडा, ठीक है। इस पत्थर का मिजाज ये है, इसकी खासियत ये है कि आपके अंदर से गुस्से को ख़त्म करता है, आपकी तबीयत के अंदर एक नरमी, एक तहम्मुल मिजाजी, एक ठहराव पैदा करता है। ये खान साहब पहना करते थे अपने सीधे हाथ की सुंगली में, ठीक है। अब वो जो आपने पूछा कि वो गायब क्यों है या किधर गया, ये तो मैं नहीं जानता। उनको किसने दिया था और किसने वापस लिया या उन्होंने क्यों उतारा, ये मैं नहीं जानता। खान साहब काफ़ी अग्रेसिव नज़र आ रहे हैं। इसकी वजह ये तो नहीं है कि उनके हाथ से पत्थर नहीं है? हो सकता है उनके हाथ में जो तस्बीह थी वो भी हकीक की थी। ये हकीक पड़ा हुआ है मेरे पास, ये हकीक है। इसकी तस्बीह वो हाथ में इस्तेमाल करते थे और ये अंगूठी इसकी पहनते थे। अब मुमकिन तो यही है कि इस पत्थर के असरात भी होंगे, लेकिन वह अल्लाह बेहतर जानता है कि वो पत्थर कहाँ गया। लेकिन जो हालात गुजर रहे हैं उन पे, इन हालात पे कोई भी जो नॉर्मल इंसान है, आप जैसा हो भी, तो वो भी एग्रेसिव हो ही जाता है। और पत्थर का भी तो असर उनकी ज़िंदगी में है। बुशरा बीबी के उनकी ज़िंदगी में आने से पहले आप देखें, जब वो रूहानियत में नहीं थे खान साहब, उनका तब का आप सियासी सफ़र देखें और रूहानियत में आने के बाद का सियासी सफ़र देखें तो आपको उनमें बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। इसमें और कौन कौन से पत्थर हैं जो इंसान की ज़िंदगी पर मुस्बत और असर मुरतब कर सकते हैं? कौन कौन से ऐसे पत्थर हैं? देखें, इन तमाम पत्थरों के अलग अलग फ़ायदे हैं, इन तमाम पत्थरों की अलग अलग क्वालिटीज़ हैं। हर पत्थर को पहनने का अलग मकसद है, अलग एक रिक्वायरमेंट है, उसके मुताबिक आपने पहनना तो वो पूरी होगी। ये सारी क्वालिटीज़ के पत्थर आपके पास पड़े हैं जी। थोड़ा सा तफसील से बता दें ताकि नाज़रीन को अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई ये वाला पत्थर है, मेरी ज़िंदगी इससे तब्दील हो सकती है, मेरी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ इससे आ सकती हैं। कौन कौन से ऐसे कीमती पत्थर हैं आपके पास? तो माशाल्लाह एक पूरी वो सजावट बनी हुई है पत्थरों की।
देखें जी, ये जो अकीक है, ये सुलेमानी अकीक, ये आपको जादू से, बुरी नज़र से, हसद से बचाता है। ठीक है, इसका मैं आपको फंक्शन बता चुका हूँ संगे यशब का। ये ब्लड स्टोन है, ये ब्लड प्रेशर के जो हजरात होते हैं वो लोग पहनते हैं। ये भी हकीक है। ये याकूत है, रूबी, इसका कुरान पाक में जिक्र है सूरह रहमान में। रूबी पहनने से आपको शोहरत मिलती है, आपको इज़्ज़त मिलती है, आप प्रोमिनेंट होते हैं माशरे में। आपके कामों में अगर रुकावटें हैं तो वो रुकावटें ख़त्म होती हैं। उसके साथ ये पड़ा लैपिस लुजूली, इसका नाम है। ठीक है, और ये रिसर्च करने वाले लोग, जिनका रिसर्च वर्क हो, वो लोग ये पहनते हैं। उसके साथ ये फ़रहंग है, ये जिन लोगों को जिगर की बीमारियाँ या खून की बीमारियाँ, वो लोग पहनते हैं। फिर उसके साथ ये मून स्टोन है, ये भी गुड लक के लिए पहना जाता है। ये भी ये रूबी की एक किस्म है। और ये मरजान है, ये समुंदर में जो दरख्त या पौधे पाए जाते हैं, उनकी शाखें होती हैं, उनकी जड़ें होती हैं। ये समुद्री लकड़ी है बेसिकली। ये भी आपको जादू से और बुरी नज़र से बचाता है। ठीक है, उसी तरह ये ज़रकून है, ये भी खुशकिस्मती के लिए लोग पहनते हैं। ये सुचा मोती है, वाइट पर्ल, ये एंटी एंजाइटी है, ये आपको हसद से भी बचाता है, जेलिसी से बचाता है, आपके अंदर पॉजिटिविटी लाता है। ये फ़िरोज़ा है, निशापुरी ईरान का, ये रूहानियत के लिए लोग पहनते हैं। ये हुसैनी फ़िरोज़ा है, ये ज़बरजद है, ये भी आपको जादू हसद वगैरह से बचाता है। ये हकीक है, ये संग मरियम है। ठीक है, ये हदीद चीनी है, ये पत्थर मौला अली अलैहिस्सलाम अपने हाथ में पहनते थे। और ये डायमंड है, हीरे हैं। हीरे पहनने से आपको जो है आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा होता है, आप सोशल सर्कल में जो है वो शोहरत पाते हैं। फिर ये नीलम मैंने पहना हुआ, ये पैसा लाता है, आपकी ज़िंदगी में पैसा आता है। और ये पुखराज है, येलो सफ़ायर, ये पहनने से आपके मिजाज में लग्जरी आती है, आप नफासत पसंद हो जाते हैं कि आपको अपनी लाइफ जैसे कि आप हो गए अल्हम्दुलिल्लाह आप भाइयों की दुआ से। और ये है ज़मुर्द पन्ना, ये सोने की कान में पाया जाता है। ये आपको जादू से और असद से बचाने के लिए होता है। और इस पत्थर के बारे में कि सांप इसको देखे तो वो अंधा हो जाता है। अच्छा जी। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्योंकि खान साहब आजकल हम देख रहे हैं कि चारों तरफ से शिकंजे में आए हुए हैं, हर तरफ से उनको मुश्किलात ने घेर लिया है, पार्टी ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है, उनके जो पुराने साथी थे वो सब उनको छोड़कर जा रहे हैं। इनमें से ऐसा कौन सा पत्थर है जो उनकी सब मुश्किलात को ख़त्म कर सकता है, उनकी ज़िंदगी में दोबारा से सुकून आ जाएगा, पार्टी में वही पॉपुलैरिटी आएगी, लोग उसी तरीके से उनको पसंद आएंगे, उनके घर के इर्द गिर्द लोग मौजूद होंगे 24 घंटे? ऐसा कौन सा पत्थर है जो उनकी ज़िंदगी में दोबारा से तब्दीलियाँ और शोहरत ला सकता है? जी देखें जी, पत्थरों के तो अपने अपने फंक्शन मैंने आपको बता दिए हैं। खान साहब के साथ जो मामला हैं उसके लिए सबसे पहले खान साहब को अपनी इस्लाह करना भी ज़रूरी है। ठीक है, सिर्फ आप पत्थरों पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। हाँ, इस्लाह करें, अपने मामलात को दुरुस्त करें, अपने आप को ठीक करें, अपनी खामियों को, अपनी गलतियों को ख़त्म करें। तो उसके बाद जो उनकी रूहानी पीर है, उन पीरों से पूछ के, उन पीरों के गाइडलाइन के मुताबिक पत्थर पहन लें। वो पीर उनको गाइड कर देंगे कौन सा पत्थर पहनना है। बिल्कुल जी, खान साहब की बहुत सारी मुश्किलात हैं और उनके चाहने वालों की भी एक बड़ी तादाद है। और इस पत्थर का उनकी ज़िंदगी में क्या अमल था, डॉक्टर साहब ने हमें बताया। ये बहुत सारे पत्थर हैं, अगर आपको भी कोई पत्थर इनमें से चाहिए तो हम स्क्रीन पर नंबर चला देंगे, आपको हमारे दिए गए नंबर के ज़रिए वो पत्थर डॉक्टर साहब से मिल सकता है। सर, मिल सकता है डॉक्टर साहब, लोग अगर लेना चाहें तो? जी जी, लोग अगर आपकी तरह अमीर होना चाहें तो? जी जी, ज़रूर मिल जाएगा। जो भी पत्थर लेना चाहेंगे सब मिल जाएंगे। हीरा भी मिल जाएगा? हाँ, ये हीरा भी मिल जाएगा। महंगा है, सस्ता है? महंगा भी होता है, सस्ता भी होता है, क्वालिटी पे डिपेंड करता है, वेट पे, साइज़ पे डिपेंड करता है कितने कैरेट का है। सारे पत्थरों की मुख्तलिफ क्वालिटीज़ होती हैं इसमें? जी जी, बिल्कुल ऐसी है। ये ओपल है, ये लव ट्रायंगल्स को रिजॉल्व करता है। आपकी लव स्टोरी में, शादी में रुकावट आ रही है, बहुत सारे नौजवानों का ये मसला है। हाँ, उसके लिए ये कारआमद साबित होता है ओपल जो है। सिर्फ शादी के लिए? हाँ, शादी के लिए ये है ही। इसके लिए आप इंटरनेट पे इसके क्वालिटीज़ को रिसर्च कर सकते हैं। ये पत्थर पहन के कोई अमीर खातून से कोई शादी कर सकता है अगर कोई चाहे? मैं तो हुआ हूँ, शादी हुई है मेरी। नौजवानों के लिए कोई मशवरा? आप दूसरी शादी करना चाह रहे हैं किसी अमीर खातून से? नहीं, मैं नहीं करना चाह रहा। आपके सवाल से तो यही जाहिर हो रहा है। हाँ, वो पत्थर बड़े हैं जो आपकी गुड लक को जो है वो करते हैं। उसमें हीरा भी शामिल है, उसमें याकूत भी है जो आपकी गुड लक को ग्रो करते हैं।
डॉक्टर फरूख शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। इन पत्थरों का इंसान की ज़िंदगी से क्या ताल्लुक़ है, उनमें क्या मुस्बत तब्दीलियाँ आ सकती हैं ये पत्थर पहनने के बाद। अगर कोई अमीर होना चाहता है तो वो कौन सा पत्थर पहने, अगर कोई पसंद की शादी करना चाहता है तो वो कौन सा पत्थर पहने, और मुख्तलिफ़ तब्दीलियाँ हैं, मुख्तलिफ़ ज़िंदगी के हिस्से हैं, उन हिस्सों को बेहतर बनाने के लिए ये पत्थर इंसान की ज़िंदगी में बड़े कारआमद है। डॉक्टर फरूख शाह साहब रिसर्च स्कॉलर हैं, इन्होंने इन पर रिसर्च की और उस रिसर्च के बदले इन्होंने हमें ये इन्फॉर्मेशन दी है कि ये पत्थर इंसान की ज़िंदगी में क्या मुस्बत तब्दीलियाँ ला सकते हैं, पाकिस्तानी सियासत में क्या तब्दीलियाँ आई इन पत्थरों के ज़रिए, यह भी उन्होंने बताया। फ़िलहाल हमें इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।